वह देखो, देखने में ही गुंडा लगता है, कपड़ों को देखकर ही लगता है गंवार होगा। उसकी भाषा तो देखो, मुंह फट होगा। ऐसा ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग एक दूसरे के प्रति पहली बार में ही कोई राय बना लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख देगी। सरवा देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक हीराचंद के कानों में धीरे से आवाज बताई। हीराचंद ने उस बूढ़े की तरफ नजर दौड़ाई। उसने ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है? उसने, सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 बिल होगा उसका। वेटर के जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देकर सोचते हुए हीराचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसीलिए बेचारा बिना पैसा दिए जाता नहीं। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। हीराचंद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। हीराचंद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जुड़ चुकी चमक हीराचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पैजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ हीराचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितने का बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। हीराचंद ने उसके पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए हीराचंद बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपनी कुर्ते से जेब में 200 का नोट निकाला और हीराचंद के सामने काउंटर पर रख दी। हीराचंद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरे घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतना दूर खाना खाने कैसे आती हैं? हीराचंद ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास की एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब मैं टिफिन नहीं लाता तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं, इसीलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसीलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा, थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर हीराचंद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला। है ना बेटा, बहू पोता पोती सब हैं और कई रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत थे मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतनी कठोर परिश्रम देखकर एक बार तो हीराचंद के मन में ख्याल आया कि उसने खाने के पैसे ना लिए जाएं। लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में हीराचंद यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, यह सोचकर हीराचंद ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर की तरफ इशारा करते हुए हीराचंद से बोला, या 50 टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपने पन से मेरी सेवा की, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। 50 रुपये हाथ में लिए हीराचंद अपने कर्मचारी से उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा किए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।